जैसा कि देखा जाए, अब हैंडबॉल और टेबल टेनिस पार्ट नंबर 3 करते हैं। कौन सा? हैंडबॉल और टेबल टेनिस। हैंडबॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? उपयुक्त सभी। ओलंपिक हैंडबॉल के नाम से जाना था, यूरोपियन हैंडबॉल के नाम से, कोर्ट हैंडबॉल के नाम से जाना जाता था। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। 1946 में हुई थी। ठीक है। हैंडबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया। हैंडबॉल को एशियाड में कब शामिल किया गया? 1982 नई दिल्ली में शामिल किया गया। हैंडबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? 40 मीटर। हैंडबॉल के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? 20 मीटर। गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3 मीटर। हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 2 मीटर। हैंडबॉल की पेनल्टी लाइन की से गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है? 7 मीटर होती है। कितनी? 7 मीटर। पुरुषों के लिए हैंडबॉल का भार कितना होता है? 425 से 475 ग्राम। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का भार कितना होता है? 325 से 400 ग्राम होता है। पुरुषों के लिए हैंडबॉल की बॉल की परिधि कितनी होती है? 58 से 60 सेमी होती है। 58 से 60 सेमी। महिलाओं के लिए हैंडबॉल की परिधि कितनी होती है? 54 से 56 सेमी। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ियों को स्थापन किया जा सकता है? 2 को। कितने को? 2 को। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। कितने? हैंडबॉल में कितने निर्णायक होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। IHF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। इंटरनेशनल हैंडबॉल मैच में कुल कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं? 7। कितने? 7 खेलते हैं। हैंडबॉल मैच की अवधि कितने समय की होती है? 60 मिनट की। हैंडबॉल में मैच अवधि के बीच मध्यांतर कितने समय का रखा जाता है? 10 मिनट का। हैंडबॉल में मैच टाई हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम की क्या स्थिति रहती है? 5-2-5 रहती है। टाई होने के पश्चात एक्स्ट्रा टाइम में 5-5 मिनट अवधि के मध्य कितना अंतराल रखा जाता है? कोई भी अंतराल नहीं रखा जाता। 5-5 मिनट के प्रथम एक्स्ट्रा टाइम देने के पश्चात टाई रहे तो निर्णय क्या होगा? दोबारा से 5-5 मिनट के लिए खेल होगा। एक टीम एक हाफ में कितना टाइम आउट ले सकता है? 1 मिनट का। IHF का मुख्यालय कहाँ है? बेस्ले, स्विट्जरलैंड में है। IHF वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हसन मुस्तफा। यानी कि और देखते हैं इसमें। हैंडबॉल खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन संचालित करता है? इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। हैंडबॉल खेल के नियम पुरुष और महिलाओं के लिए एकमात्र अंतर क्या है? बॉल का आकार। हैंडबॉल खेल के कोर्ट का आकार कैसा होगा? आयताकार। हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 40 से 20 मीटर होती है। हैंडबॉल कोर्ट के चारों तरफ सुरक्षित क्षेत्र होता है। यह सुरक्षित क्षेत्र साइड लाइन तक गोल लाइन के बाहर क्रम से कितना चौड़ा होता है? 1 से 2 मीटर होता है। 1 से 2 मीटर होता है। हैंडबॉल में गोल पोस्ट की अंदरूनी ऊंचाई कितनी होती है? 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर। हैंडबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर। हैंडबॉल के कोर्ट को चिन्हित करने वाली रेखाओं की मोटाई कितनी होती है? गोल रेखाओं के छोड़कर कितने? 5 सेंटीमीटर। कितने? 5 सेंटीमीटर। गोल की रेखाएं मोटाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। गोल एरिया कितने मीटर के अर्ध व्यास की रेखा द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? 6 मीटर द्वारा। गोल एरिया में 6 मीटर अथवा अर्ध व्यास की रेखा पर सीधी लाइन कितने मीटर की होती है? 3 मीटर की। फ्री थ्रो लाइन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? 9 मीटर लाइन से। गोल पोस्ट के गोल किस आकार के होते हैं? घनाभकार आकार के होते हैं। हैंडबॉल में गोल पोस्ट की मोटाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। कितने? 8 सेंटीमीटर। हैंडबॉल कोर्ट जीरो लाइन आकार की चौड़ाई कौन सी होती है?
कौन सी लाइन होती है? 9 मीटर लाइन होती है। पेनल्टी स्ट्रोक गोल के कितने आकार रहता है? 7 मीटर का। कितने? 7। पेनल्टी रेखा की माप क्या होती है? 100 इंटू 5 सेंटीमीटर। 100 इंटू 5 सेंटीमीटर रहता है। 9 मीटर लाइन गोल के सामने 9 मीटर लाइन गोल के सामने सीधी रेखा में कितने लंबी होती है? 3 मीटर की होती है। कितने? 3 मीटर की। गोलकीपर के लिए रिस्ट्रेनिंग लाइन गोल से कितने मीटर आगे होती है? 4 मीटर। गोलकीपर के लिए रिस्ट्रेनिंग लाइन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 15 इंटू 5 सेंटीमीटर। 9 मीटर लाइन जो जेब्रा आकार की लाइन होती है, इसमें चिन्हित निशान व खाली निशान की लंबाई क्रमशः कितनी कितनी है? 15.15 सेंटीमीटर। हैंडबॉल खेल कितने समय का होता है? 10-30 का। हैंडबॉल का मैच अगर बराबर हो जाए तो अगले क्रम में निर्णय होता है। कितना होता है? 5 मिनट का ब्रेक देकर 5 मिनट का अतिरिक्त समय देकर। अगर 5 मिनट का अतिरिक्त समय देने के बावजूद मैच टाई रह जाए तो निर्णय किस आधार पर होगा? इस आधार पर होगा 5 मिनट का ब्रेक देकर 5 मिनट का अतिरिक्त होगा। अगर दूसरी बार भी अतिरिक्त समय देने के बाद टाई रहे तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? 5 पेनल्टी स्ट्रोक के आधार 5 पेनल्टी स्ट्रोक के आधार पर लिया जाएगा। 5 पेनल्टी स्ट्रोक थ्रो 5 पेनल्टी थ्रोज के आधार पर टाई बने रहे तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? पुनः 5 पेनल्टी थ्रोज दिए जाएंगे। टाइस ब्रेकर के निर्णय में अतिरिक्त समय के पश्चात 5 मिनट पेनल्टी थ्रो बराबर होने पर जो पुनः 5 थ्रो दी जाएगी उससे संबंध में से क्या रहेगी? क्या सही है? कैसी है? पहले 5 थ्रो मारने वाले खिलाड़ी दोबारा थ्रो मार सकते हैं। अतिरिक्त समय के पश्चात टाई ब्रेकर नियम के अंतर्गत जो पेनल्टी थ्रो दी जाती है उस हेतु गोल पोस्ट का चयन कौन करता है? रेफरी करता है। एक टीम एक हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती है? कितने टाइम आउट ले सकते हैं? एक टाइम आउट। कितने? एक टाइम आउट 1 बार टाइम आउट ले सकता है। एक टाइम आउट कितनी अवधि का होता है? 1 मिनट का होता है। अतिरिक्त समय में एक टीम कितने टाइम आउट ले सकती है? कोई भी नहीं ले सकती। ठीक है। पुरुषों के लिए हैंडबॉल गेंद का वजन परिधि क्रमशः कितनी होती है? यानी कि 425 से 475 ग्राम तथा परिधि होती है 58 से 60 सेंटीमीटर। महिलाओं के गेंद का वजन परिधि कितना होता है? महिलाओं के लिए गेंद का वजन होता है 325 से 375 ग्राम तथा परिधि होती है 54 से 56 सेंटीमीटर। एक टीम में अधिक से अधिक खिलाड़ी होते हैं। कितने थे? 14 खिलाड़ी हो सकते हैं। कितने? 14 हो सकते हैं। कितने? 14 हो सकते हैं। ठीक है। मैच एक टीम में कोर्ट पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7। मैच शुरू करने के लिए कम से कम एक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए? कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 5। कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। कितने? 5। आगे चलते एक टीम में कितने खिलाड़ी बदल सकते हैं? कितने खिलाड़ी? पूरे के पूरे बदल सकते हैं। पूरे बदले जा सकते हैं। ठीक है। एक खिलाड़ी को मैच के दौरान कितनी बार बदला जा सकता है? कोई पाबंदी नहीं है कितनी बार। अगर कोई खिलाड़ी के बदले क्षेत्र के अलावा किसी और क्षेत्र से बदला जा सकता है तो क्या पेनल्टी दी जाएगी? 2 मिनट का स्पेंसर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से मैच के दौरान अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर जाए तो निर्णय क्या होगा? निर्णय क्या हो जाएगा? टीम 2 मिनट के लिए 6 के साथ खेलेगी। अगर किसी टीम के किसी खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए बाहर निकाल जाता है तो खेल कहाँ से शुरू होगा?
खेल साइड लाइन थ्रो से होगा। एक खिलाड़ी बॉल को पकड़कर अधिक से अधिक कितने कदम चल सकता है? 3 स्टेप चल सकता है। एक खिलाड़ी अधिक से अधिक कितने दूर तक बॉल एक जगह पर पकड़ सकता है? 3 सेकंड तक। कितने? 3 सेकंड तक। यूँ देखने वाले देखते रहेंगे, पंखा यूँ चलता रहेगा। ठीक है। अब अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से। टेबल टेनिस कैसा खेल है? इंडोर का खेल है। कैसा? इंडोर का खेल है। टेबल टेनिस बॉल के निर्माताओं ने इस खेल का नाम क्या रखा था? पिंग पोंग। क्या? पिंग पोंग। पहले टेबल टेनिस खेल को लोग किस समय खेलना पसंद करते थे? किस समय? रात के खाने के बाद। पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया? 1926 में। भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1988 में सियोल, दक्षिण कोरिया में। टेबल टेनिस खेल को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? 1958 में टोक्यो, जापान में किया गया। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में कब किया गया था? 1952 में। टेबल टेनिस खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? पेडलर्स। टेबल टेनिस खेल के विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन से कप दिया जाता है? स्वेथलिंग कप दिया जाता है। टेबल टेनिस खेल की विश्व महिला टीम प्रतिभागियों को विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? कार्बिलोन कप। टेबल टेनिस खेल में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? कब? 1921 में की गई थी। कब? 1921 में। विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई थी? कब? 1926 में। विश्व टेबल टेनिस संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अदम सरारा। विश्व टेबल टेनिस संघ 2015 में छोड़ो इसको। विश्व टेबल टेनिस का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने में। भारतीय टेबल टेनिस की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस खेल में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे और कब मिला है? जेसी बोरा को 1961 में मिला है। टेबल टेनिस खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? मनजीत दुआ को, श्री जेस बोरा को, मोंटू घोष को दिया गया। निम्नलिखित में से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है? सेट ब्राइडवास। निम्नलिखित में से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल महिला प्रतियोगिता कौन सी है? जिस्ट कप। टेबल टेनिस खेल की विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता का क्या नाम है? हेदु से कप। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? पेडलर्स। क्या कहते हैं? पेडलर्स। बरन बेला कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। ITTF का फुल फॉर्म क्या नाम है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस खेल में टेबल की माप क्या होती है? 2.74 × 1.525 मीटर की होती है। टेबल टेनिस में टेबल की प्लेइंग सरफेस जमीन से कितनी फीट ऊपर होती है? 2 फीट 60 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस खेल में टेबल में कितनी टांगें आती हैं? 8 टांगें आती हैं। टेबल टेनिस खेल के कोर्ट के 2 समान भागों में विभाजित करने वाली सेंटर लाइन नेट के लंबवत की मोटाई कितनी होती है? 3 mm होती है। कितनी? 3 mm। टेबल टेनिस खेल के गेंद का भार कितना होता है? 2.7 ग्राम होता है। टेबल टेनिस खेल की गेंद का व्यास कितना होता है? 40 mm होता है। टेबल टेनिस खेल के रैकेट पर चिपके रबर की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होती है? 2 mm। कितनी होती है? 2 mm। टेबल टेनिस को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया है? 1988 के सियोल ओलंपिक में। TTFI का फुल फॉर्म क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। टेबल के वाइट लाइन की मोटाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। रैकेट की माप की क्या होती है? रैकेट की माप क्या होती है? सर्कुलम 20 सेंटीमीटर। नेट की लंबाई कितनी होती है? 1.88 सेंटीमीटर। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 6 इंच। सर्विस कितने अंकों के बाद चेंज की जा सकती है? 2 अंकों के बाद। मैच कितने पॉइंट की होती है? कितने पॉइंट का होता है? 21 पॉइंट का। कितना पॉइंट? मैच कितने पॉइंट का होता है? 21 पॉइंट का। इस प्रकार टेबल टेनिस
हैंडबॉल गेम कंप्लीट हुआ है। इस प्रकार टेबल टेनिस हैंडबॉल गेम कंप्लीट हुआ है। पहले हैंडबॉल हुआ है, इसके बाद में टेबल टेनिस। प्रकार पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद।